असल ये कि एसएमएस में गलत खून चढ़ाने से मरीज की मौत से जुड़े प्रकरण के अंदर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, जांच कमेटी ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव अगरहट्टा पहुंचे हैं सचिवालय। एसीएस मेडिकल शिवराज सिंह से वो मुलाकात कर रही हैं। अब जरा सोचिए, जिन धमनियों के अंदर, जिन नसों के अंदर खून बहता है, उसमें अगर आप गलत खून चढ़ा देंगे तो आपके शरीर का क्या होगा। एक एक करके आपके सारे ऑर्गन फेल होते चले जाएंगे और वो उम्मीदें धराशाही जो इलाज के दौरान एक जिंदगी को बचाने के लिए की जाती है। अब जरा सोचिए, महज 23 साल का लड़का सचिन, परिवार का इकलौता लड़का, पिता किडनी फेलियर की समस्या से पहले जूझ रहे हैं, उनकी जगह नौकरी करने वाला बच्चा, एक बहन घर में है, कमाने वाला अकेला। लेकिन आज है नहीं, ये चिराग बुझ गया है, या कहिए कि इस परिवार की नींव को जमींदोज कर दिया गया। और क्या इसको महज एक लापरवाही मान लिया जाए? क्योंकि जब एक ब्लड सैंपल लिया जाता है तो एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत बाकायदा सैंपल के ऊपर नाम लिखा जाता है, बेड नंबर लिखा जाता है, डिपार्टमेंट लिखा जाता है। लेकिन अब जरा सोचिए, क्या सब वाकई में आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ यह तय करने में लगे हुए थे कि किस तरीके से इस घर के चिराग को हमेशा के लिए बुझाया जाए? क्या सब यह तय करने में लगे हुए थे कि सचिन की जान को किस तरीके से लिया जाए? वाकई में इस खबर ने अंदर तक झंझोड़ दिया है। समझ नहीं आ रहा कि उस परिवार के दर्द को शब्दों के जरिए मैं कैसे बयां करूं, जिसका इकलौता चिराग बुझ गया हो, माता पिता का इकलौता सहारा छीन लिया गया हो और एक बहन का भाई हमेशा के लिए दुनिया से चला गया। परिवार की नींव पूरे तरीके से धराशाही कर दी गई और जिन नसों के अंदर खून दौड़ रहा था उसमें गलत खून दौड़ा दिया गया। और जैसे ही गलत खून नसों में दौड़ना शुरू हुआ, एक एक कर शरीर के ऑर्गन फेल होते चले गए। और उस दर्द का हम यहां बैठकर एहसास नहीं कर सकते कि सचिन के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। यह सब प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में हुआ। सचिन नाम के इस 23 साल के लड़के को O पॉजिटिव खून चढ़ाया जाना था, चढ़ा दिया गया B पॉजिटिव। सचिन चला गया, हमेशा के लिए चला गया। उस परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया है, सहारा हमेशा के लिए छीन लिया गया है। लेकिन क्या वाकई में महज एक लापरवाही कहकर इसको छोड़ दिया जाए, या फिर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो, इस परिवार को तमाम सुविधाएं मिले जिसके साथ वो जी सके, एक बहन को एक वो सहारा मिले जिसके साथ वो खुशी खुशी रह सके, उसकी पढ़ाई हो सके, उसकी शादी हो सके। ये मिस्टेक नहीं, ये मिस्टेक खून है। आज बात इससे। 3 दिनों तक डॉक्टरों ने डायलिसिस करते रहे, वो बात को छिपा के रखा। ये डेफिनेटली बहुत दुखद घटना है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम यहीं पर पराग देते रहेंगे। इस पूरी घटना के बाद फर्स्ट इंडिया के कुछ सवाल है जो बेहद गंभीर हैं। सवाल यह है कि क्या खून के मामले में भी कोई मजबूत व्यवस्था सबसे बड़े अस्पताल में नहीं है? किसी को कुछ भी चढ़ा दिया जाएगा? सवाल नंबर 2, खून बदला गया तो जिम्मेदारों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया? सवाल नंबर 3, परिवार के लिए जीवन भर की व्यवस्था, बेटी की शादी और पढ़ाई का खर्च कौन उठाएगा? प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में सबसे बड़ी गलती की सजा आखिर किसको दी जाए और क्या दी जाए? क्या ब्लड चढ़ाने से पहले कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई धनी धोरी नहीं है? क्या ब्लड का सैंपल लेने से चढ़ाने तक सब आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं? किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्था? और शुक्र मनाइए, 2 लोगों के सैंपल बदले गए, ऐसी खबर है। दूसरे को ब्लड मिला नहीं। अगर दूसरे को ब्लड मिल गया होता तो हम 2 लोगों की जिंदगी जा चुकी होती और उस पर यहां बैठकर अफसोस के साथ ये पूछ रहे होते कि भाई कोई तो बताइए, इनके मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से राजकुमार जी, बीजेपी से अपूर्वा जी, साथ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल शर्मा, BMT एक्सपर्ट,
राहुल जी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा। मैं बड़ा कंफ्यूज हूं सर। भाई, किसी एक का अगर ब्लड सैंपल लिया जाता है तो बाकायदा उस सैंपल पर नाम लिखा जाता है, उसकी उम्र लिखी जाती है, उसका ब्लड ग्रुप लिखा जाता है, किस डिपार्टमेंट में पेशेंट है वो लिखा जाता है, किस डॉक्टर के साथ उसका पूरा इलाज चल रहा है, अगर मैं गलत नहीं तो वो भी लिखा जाता है, और वो सब कुछ सैंपल जमा होता है, वहां से ब्लड मिलता है और फिर वो ब्लड चढ़ाया जाता है चेक करने के बाद। क्या वाकई में मुमकिन है कि एक बंदे को गलत ही ब्लड चढ़ा दिया जाए और इस पूरी व्यवस्था में कोई पकड़ ही ना पाए? देखिए सर, जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, ऐसा ही होता है। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। मल्टी स्टेप प्रोसेस की हम बात करते हैं, दैट मीन्स एक के बाद एक हर स्टेप पे आप इन सब चीजों को वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। सो पेशेंट से जब हम सैंपल लेते हैं क्रॉस मैच करने के लिए, उसमें पेशेंट का नाम, पूरा प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, उसकी एज, उसका सेक्स, कंसल्टेंट किसके अंडर में वो एडमिट है, कौन सी वार्ड में, कौन से बेड पे ये एडमिट है, सारी डिटेल्स अल्टीमेटली ब्लड फॉर्म पे लिखी जाती हैं। और यूजुअली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, बड़े अस्पताल में ये फैसिलिटी होती है कि एक बैंड होता है पेशेंट के हाथ में, वो भी बांधा जाता है। उसके बाद ये सैंपल कैरी करता है एक हॉस्पिटल का स्टाफ, या कई बार जो अपने सरकारी जो सिस्टम होते हैं उसमें स्टाफ की बहुत कुछ कई बार तंगी होती है, तो पेशेंट के अटेंडेंट उसको ब्लड बैंक में लेके जाते हैं। ब्लड बैंक में भी इसका सिक्योरिटी चेक होता है, और जिस यूनिट से इसको क्रॉस चेक करते हैं उसके बावजूद भी इसमें जी डिटेल्स वेरीफाई होती हैं सर। तो राहुल शर्मा जी, मैं निष्कर्ष कर दूं कि भाई सब अंधे बैठे हुए हैं, सब अनपढ़ बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से अब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है जो भी कुछ हुआ है, बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे लेबलिंग एरर होती हैं। लेबलिंग एरर का मतलब होता है कि जब कोई स्टिकर, सपोज किसी का आपने सैंपल लिया और जो उसका ये जो डिटेल वाला स्टिकर है किसी और में लग गया, इंटरचेंज हो गया। अब या तो वो जो स्टाफ जिसने लिया वो ओवरबर्डन है या कंफ्यूज्ड है, या उसकी वजह, या उसने अब मैं वहां पे था नहीं तो मैं कमेंट नहीं कर सकता कि किसने क्या किया होगा, बट यस डेफिनेटली ह्यूमन एरर की वजह से होती है इस तरह की गलतियां। और ये मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा किसी की जान पे खतरा है। हो सकता है राहुल जी भाई 10 सैंपल लिए हों, 10 के एक साथ स्टिकर बनाए हों और फिर रैंडमली लगा दिए हों। उसको क्या ही पता होगा कि भाई कौन सा सैंपल किसको चढ़ा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा। हो सकता है उसको बस इतना ही पता हो, खून ही तो है, इसको चढ़ जाए उसको चढ़ जाए, क्या फर्क पड़ रहा है। हमारे जो हॉस्पिटल में जो हमारी आइडियल प्रैक्टिस है वो यही है कि जब हम एक मरीज का कोई नर्सिंग स्टाफ ब्लड सैंपल कलेक्ट करता है तो अपने सारे काम साइड में रखता है। सबसे पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई करता है, उसकी पहचान को मतलब वापस कंफर्म करता है, उसके बाद सैंपल लेता है। सैंपल लेने के बाद उस पेशेंट का स्टिकर लगाता है इस बॉटल के ऊपर। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर अरुण माथुर जी भी जुड़ गए हैं, फिजिशियन है। डॉक्टर अरुण माथुर जी, गलत ब्लड चढ़ा होगा तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ होगा सचिन के साथ, लेकिन उसके ऑर्गन फेल नहीं हुए हैं सर। मुझे ऐसा लग रहा है मल्टीपल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन फेलियर है ये। अरुण माथुर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं आपको। सर मेरा सवाल यह था कि मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर हुए होंगे सचिन के गलत खून चढ़ाने से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एसएमएस के अंदर मल्टीपल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन फेल्यूर हुआ है। देखो, अब मैं बोलूं थोड़ा? हाँ बोलिए ना सर, प्लीज बोलिए। मैं अपने विचार व्यक्त करूं? जी देखो, ऐसा है, जहाँ तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सवाल है और जहाँ तक ब्लड पेशेंट को देने का सवाल है, मैं यही कहूँगा कि पहले तो पेशेंट का ब्लड लिया जाता है, उस पर प्रॉपर लेबलिंग होती है, एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर उसका सैंपल जाता है। वो जो जाता है जिस ब्लड बैंक में जहाँ से हमें ब्लड कलेक्ट करना है, वह उसको रीचेक करके उसका प्रॉपर लेबल बनता है, और उस लेबल में
पेशेंट का नाम होता है, जी डोनर का नाम होता है, और यही नहीं, फिर उसका वहाँ पे क्रॉस मैच होता है, उसकी स्क्रीनिंग होती है, और वो जो भी लेबल बनता है वो लेबल पेशेंट को जो ब्लड इश्यू होता है उसके ऊपर लगा हुआ होता है। वहाँ से पेशेंट जब वो ब्लड जब इश्यू होता है रजिस्टर में, तो बाकायदा जो ब्लड सैंपल ब्लड लेने जाता है, क्योंकि ब्लड बैंक की ये पॉलिसी है कि ये ब्लड हॉस्पिटल को वो हैंड ओवर नहीं करते, वो उसका रिलेटिव खुद ही लेके आता है, और रिलेटिव लेके आता है, उसके जो ब्लड की जो बॉटल होती है उस पर बाकायदा ब्लड बैंक का होता है, और यही नहीं, लेबल के ऊपर डोनर और अरुण जिस पेशेंट अरुण को जी, ये दरअसल आप जो प्रोसेस बता रहे हैं ना सर, ये प्रोसेस तो सब समझ रहे हैं। इस प्रोसेस को अगर फॉलो किया गया होता सर, तो सचिन जिंदा होता। देखो ऐसा है कि देखो, ह्यूमन एरर दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ह्यूमन एरर नहीं हो, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक मतलब बड़ी संस्था और एसएमएस मेडिकल कॉलेज जैसी संस्था के अंदर मतलब इस तरह का हो गया है। यही नहीं, पास्ट में मैं आपको लिटरेचर में कई एग्जांपल दूंगा, पीजीआई चंडीगढ़, एम्स में भी इस तरह की गलतियां हुई है जी, गलतियां तो हुई है, सर, फिर उनको तो कुछ मैनेज नहीं किया सीखा है। हमने। विकास हमारे सहयोगी एसएमएस से जुड़े हुए हैं। विकास, मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब मैं इस परिवार की हिस्ट्री पढ़ रहा था, अब मुझे नहीं पता कि माता पिता किसके भरोसे रहेंगे। जिस पिता के खुद की किडनी खराब हो चुके, वो किसके भरोसे होगा? एक बहन किसके भरोसे होगी? सिर्फ एक ह्यूमन एरर कह दिया गया और एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया जा रहा है। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, ये जो शब्द, ये जो बात और ये जो मुद्दा उठा है, ये कोई मुद्दा इस बात को लेकर नहीं उठा है कि हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल है और इस अस्पताल की छवि को हमको खराब करना, ये नहीं है। एक परिवार का एक चिराग जो कि एसएमएस अस्पताल में आता है, लाया जाता है इस बात के लिए कि यहाँ पर उसको इलाज मिलेगा, एक नई जिंदगी मिलेगी, क्योंकि वो रोड एक्सीडेंट में घायल हो चुका है और यहाँ पर उसको मिलती है मौत। बहुत बड़ी चिंता वाली बात है और यही वो वजह थी जिसकी वजह से आप देख सकते हैं पूरा परिवार सुबह से यहाँ बैठा हुआ है, साथ में समाज के लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, विप्र फाउंडेशन के लोग बैठे हुए हैं, तमाम जो लोग बैठे हुए हैं। और एक कह सकते हैं इस तरह की जो घटना है, इस घटना ने पूरे सिस्टम को पैरालिसिस करने की स्थिति में ला दिया है, क्योंकि ये वो घटना है, ये वो चिंतनीय घटना है जिसने कि ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या वास्तव में हमारा सरकारी तंत्र, हमारा सिस्टम जो है इतना कमजोर है कि किसी भी तरह की इस तरह की लापरवाही सामने आ जाए और व्यक्ति जो यहाँ पर इलाज के लिए आता है, जो यहाँ पर उपचार के लिए आता है, एक बेहतर ट्रीटमेंट के लिए आता है, हर इंस्टीट्यूट के रूप में लाया जाता है, वहाँ पर उसको इलाज के दौरान मिलती है मौत, और मौत भी किस तरह की, लापरवाही वाली मौत। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो मृतक हैं उनके चाचा जी हैं, सुबह से बैठे हुए, हालत देखिए आप इनकी, इनका चेहरा देखिए, सुबह से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई आएगा, सुनवाई होगी और साथ में जो उनका परिवार का जो चिराग बुझा है उसको कोई न्याय मिलेगा। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महादेव शर्मा है साहब। सुबह 8 बजे से बैठे हैं, सुबह 8:30 बजे मृत घोषित किया गया था आपके घर के चिराग को। अब तक क्या आश्वासन मिला है और कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? अभी तक साहब कोई आश्वासन नहीं मिला है, एफआईआर दर्ज हुई है, इसके अलावा भी कोई आश्वासन नहीं मिला है। किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? उनके खिलाफ हुई है, जो वो कर्मचारी है ना हॉस्पिटल के, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनके बारे में चल रही है सर। क्या आप लोगों की क्या डिमांड है? हमारी तो डिमांड ये है कि सबसे पहली डिमांड तो यह है कि जो मेरे भाई के बच्चे को खत्म हुआ है, उन कर्मचारियों को सबको सस्पेंड किया जाए बिल्कुल ही नौकरी से, जिनके उनकी घरवाली को, उनके बच्चे को पता पड़ना चाहिए अगर इसने भी किसी बच्चे की हत्या की है, जब भी तो उनको रोटी का मुक्का पड़ेगा ना, कैसे पता पड़ेगा। पहली मांग तो ये है मेरी। दूसरी मांग ये है कि मेरे भाई का एक ही लड़का, इकलौता बेटा है, उनके पिताजी की किडनी खराब हो चुकी है, वो बिल्कुल बीमार रहते हैं, 1 करोड़ का तो मुआवजा चाहिए। इसके अलावा उसकी जो माँ है उसको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। इसी देखिए बिल्कुल बात बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि घर का चिराग एक ही लड़का था। बीजेपी से अपूर्वा सिंह हमारे साथ हैं। अपूर्वा जी, बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूं, हो सकता है सवाल आपको तीखा भी लगे, अभी कहीं गौ तस्करी हो रही होती ना और उसमें कुछ उल्टा सीधा हो गया होता तो पूरी बीजेपी वहां पहुंच गई होती, अब तक बयानबाजी हो रही होती। अगर कुछ धार्मिक तौर पर कुछ हो गया होता
तो मुआवजे की घोषणा हो चुकी होती, कितने संवेदना पहुंच चुके होते। एक परिवार का चिराग बुझ गया, जयपुर के अंदर बुझ गया, कोई पूछने वाला नहीं। देखिए विजेंद्र जी, जो घटना घटित हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मन बहुत आहत है। और आप इस चीज़ का विश्वास मानिए कि ये परिवार का ही बच्चा नहीं गया, हमारे राजस्थान का लाल भी गया है। उस परिवार की जिस तरीके से भी हो सकती है उस तरीके से सहायता भी की जाएगी। दोषियों को जो है वो बिल्कुल सजा मिलेगी। 8:30 बजे से बैठे हैं वो, बट आपने ये 5 देखा बज रहे हैं। जयपुर से एसएमएस, जयपुर के किस हिस्से से बताइए कि 20 मिनट से ज्यादा लग जाए। मगर विजेंद्र जी, आपने ये चीज देखी होगी कि रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, सचिवालय जा चुकी है, दोषी जो है वो एक बार चिन्हित हो जाएं, उसके बाद में कार्रवाई बहुत अतिशीघ्र शुरू हो जाएगी। हो सकता है डिबेट खत्म होने से पहले भी शुरू हो जाए। परिवार के आंसू पूछने कोई नहीं पहुंच सकता? बिल्कुल जाया जा सकता है, मगर पहले ये कहां बिजी है मैम? इलेक्शन में बिजी है सब। देखिए ये बात नहीं है, जितने आहत परिवार वाले हैं उतनी आहत मैं भी हूं। मेरी भी मनस्थिति ठीक नहीं है। मैं भी जानती हूं किसी घर की अगर कोई भाई चला जाता है, बेटा चला जाता है, पुत्र जाता है तो उस घर पे क्या बीतती है। इस दर्द को मैं समझ सकती हूं और मैं उसी संवेदना के साथ में यहाँ बैठ के कह रही हूं कि वो केवल उस परिवार का लाल नहीं गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उस परिवार को भी आश्वस्त करती हूँ वो हमारे राजस्थान का लाल भी गया है। वो केवल उस बहन का ही भाई नहीं था, वो हम सब बहनों का भाई था। और उसके लिए जो किया जाएगा, अब वो हमारे बीच में नहीं है, मगर उसके लिए फिर भी जो उसको न्याय दिलाने के लिए, परिवार को संबल दिलाने के लिए जो हमसे बन पड़ेगा हम अवश्य करेंगे। यहां से वादा कर सकती हैं, मैं मुआवजे की तरफ नहीं जा रहा हूं। एक माता पिता को पेंशन मिल जाए, मां अगर नौकरी करने की स्थिति में तो नौकरी मिल जाए, पिता का किडनी फेलियर है उनको इलाज मिल जाए, बहन की शादी का सारा खर्चा सरकार उठा ले, अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसकी पढ़ाई हो जाए, और एक सरकार भाई की भूमिका में उस बहन के साथ हमेशा खड़ी हो, यह वादा यहां से हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है वो उस परिवार के साथ में अब भाई, पिता सभी रोल्स में खड़ी है। वो परिवार अपने आप को अकेला ना समझे। मैं यहाँ बैठ के आपको ये आश्वस्त जरूर कर सकती हूँ, हम उनके साथ हैं, इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, उनको न्याय भी दिलाएंगे। जी नहीं विजेंद्र जी, आप देखिएगा उनको न्याय भी मिलेगा। और उस बच्चे के साथ जो घटित हुआ है वो तो अब हमारे बीच में नहीं है, मगर ये बात एकदम तय है कि वो जहां से भी देख रहा होगा वो इतना तो आश्वस्त हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन एरर था, इंटेंशनल तो था नहीं। मगर ह्यूमन एरर से भी अगर वो बच्चा गया है तो ये बहुत ही वेदनापूर्ण है। एसएमएस इतना दूर है कि कोई ना पहुंच पाए वहां। विजेंद्र जी दूर कोई ना नहीं पहुंच है, पाए, दूर नहीं है, पर मुझे लगता है आंसू ही पहुंच जाए कि हमारी सरकार है। विजेंद्र जी दूर आपने नहीं हमें है, चुना है, मगर आपके साथ कुछ हम ये गलत नहीं होगा, हम खड़े कि रहेंगे। हम इतना भी दोषियों नहीं को सलाखों के पीछे करके उनके पास जाएं, ताकि वो जो आंखें हमें देख रही हैं, हमसे प्रश्न पूछ रही हैं, हम उनके जवाबों के साथ उनके साथ जाएं। आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए, रिपोर्ट सचिवालय पहुंच गई है, हम जल्दी उनके पास पहुंचेंगे। विकास, एक रिपोर्ट पहुंची है, जानकारी लग पा रही है उस रिपोर्ट में क्या है? क्योंकि अंदर खाने तो खबर यह भी है कि सैंपल एक नहीं बदला गया। अगर सैंपल पर गलती हुई है तो फिर 2 सैंपल के साथ हुई होगी, तो दूसरे सैंपल का क्या हुआ? देखिए बिल्कुल पहले विजेंद्र मैं आपको अपडेट कर दूं, अभी चर्चा हुई है जाएगा, निर्दोष इसमें कोई फंसे नहीं। जो इस पहुंचा पूरा मामला सर कि सुबह से धरने पे देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, एक आदमी सस्पेंड कर दिया उन्होंने, और बाकी जांच होने के बाद जो दोषी होगा वो बचेगा नहीं। सस्पेंड किसको किया है अभी घोषणा कर देंगे, जिसको भी सस्पेंड किया उसकी भी आ जाएगी अभी। बाकी जो भी इसमें दोषी है, चाहे नीचे से लेके ऊपर तक जो भी दोषी है वो सारे सस्पेंड हो गए। दूसरा, सरकार से बात की है, अभी सीएम साहब तो आज यहाँ है नहीं, लेकिन अग्रवाल साहब से बात हुई शेखर जी से, जो भी उचित मुआवजा होगा उसके लिए हमने उनके पास मांग रख दी है। ऐसा कोई तय नहीं हुआ कि भाई ये चीजें तय हुई। एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई। दोषी कौन है उसमें कुछ है? देखो ऐसा है, प्राथमिक जांच में एफआईआर कहीं मुकदमा भी होता है तो अपन 20 लोगों के नाम लिखाते हैं, लेकिन जांच जब होती है जब भी मुजरिम बनते हैं। साहब 48 घंटे गुजर चुके, 48 घंटे में जांच पूरी नहीं हो पाई। ऐसा है, एफआईआर अभी दर्ज हुई है, चला गया सर, उसके बाद तक जांच पूरी नहीं हो पाई। अब ये तो देखो ऐसा है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, और न्याय के लिए हमें कहीं भी जाना पड़े हम पीड़ित पक्ष के साथ हैं। आप इतनी बड़ी जांच चल रही है। बिल्कुल, अब ये तो विषय उनका है, आप निश्चिंत रहें, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, ये मैं इनको आश्वस्त करता हूं। सर पूरा परिवार बर्बाद हो गया। अब देखो, परिवार बर्बाद हो गया तो होने को कोई टाल नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, गलती हुई है और वो गलती को वो स्वीकार कर रहे हैं। दोषी जो भी हैं
उन व्यक्तियों को सजा मिलेगी पक्की मिलेगी। सर, इस एसएमएस अस्पताल का प्रबंधन जो है वो हमेशा सवालों गर्भ रहता है। इलाज बेहतरीन है लेकिन प्रबंधन हमेशा सवालों गर्भ रहता है। इसका कोई इलाज हो पाएगा क्या? सबका इलाज होगा, सबका इलाज होगा, आप निश्चिंत रहें, सबका इलाज होगा। बाल मुकुंदाचार्य हमसे जुड़े हुए हैं। आप सुबह लगातार यहाँ आ गए थे बाल मुकुंदाचार्य जी, और पुलिस कम से कम 3 से 4 घंटे आप थाने में बैठे हुए। क्या निष्कर्ष निकला है? क्या मांग, क्या उनको न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल न्याय मिला है, तभी तो एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर आपके सामने है। पीड़ित परिवार के साथ में पूरा भाजपा परिवार है, पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार पीड़ित परिवार के साथ है, और ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो उसी के लिए पूरी जांच कमेटी बैठी है। इससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उन सबको बाकायदा उनकी सबकी जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होगी। और अभी लगातार मीटिंग चल रही है, और जो भी दोषी हैं आप जाने कि पूरा जांच का विषय है, प्रोसेस है पूरा। और रहे बात एसएमएस अस्पताल का, इलाज बेस्ट है, तभी तो पूरी साहब देश से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, तो हम ये भी नहीं कह सकते। लेकिन कई गैर जिम्मेदार लोग हैं, और गैर जिम्मेदारी से अगर एसएमएस में ड्यूटी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम पीड़ित परिवार के साथ, पूरा परिवार साथ है, उचित मुआवजा भी मिलेगा, सुविधा में नौकरी भी मिलेगी, और ये माने कि सबको हमें दुख है, लेकिन अब उसके परिवार के साथ में पूरा परिवार साथ है। महाराज जी, एक महत्वपूर्ण बात आज उठी जाती है, अगर आप इतनी बात करें तो क्या लगता है आपको कि इतना बड़ा एसएमएस अस्पताल है, नॉर्थन इंडिया का सबसे ज्यादा फुटफॉल है इस अस्पताल के अंदर, सबसे ज्यादा 40 से 50 लाख मरीज हर साल यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। ऐसी स्थिति में क्या लगता नहीं यहाँ पे कि डॉक्टर की बजाय को ऑब्जर्वर नियुक्त होना चाहिए एसएमएस अस्पताल के अंदर? देखिए, घटना सीनियर आईएएस हो, कोई हो जिसको ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाए, तो जो सारा मैनेजमेंट देखे यहाँ का, अकेले डॉक्टर के भरोसे, अधीक्षक, प्रिंसिपल के भरोसे हम छोड़ रखा है। आपको नहीं लगता कि बड़ा ऑब्जर्वर नियुक्त होना चाहिए जो सभी चीजों को मैनेज करे? बुराई को हम लोग पहले विचार नहीं करते। कोविड के लिए हमने सबने सोचा था क्या कि कोविड आएगा, वैक्सीन बना के तैयार कर लो। कोविड आया तो वैक्सीन आई तो उसका समय पर ट्रीटमेंट हुआ। आज इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है और पुनरावृत्ति न हो, और इस दुर्घटना से सीख लेकर के वास्तव में इस जगह इस बारे में सोचेगी सरकार की एक बड़ा ऑब्जर्वर जो है नियुक्त किया जाए हमेशा के लिए? चालू हो गया, पूरा प्रोसेस शुरू हो गया है। एसएमएस अस्पताल लाइफ लाइन हमारे राजस्थान की। एसएमएस अस्पताल में आप जाकर देखें, पूरे भारत के पेशेंट यहाँ इलाज कराने आते हैं, सब पूरे भारत के पेशेंट। कुछ दिनों पहले मेरे यहाँ गनगौरी में एक परिवार मिला हूं मैं, जो परिवार एमपी से इलाज कराने यहाँ आता है, और वो कह रहे हैं हमारे शहर के बहुत सारे परिवार यहीं इलाज कराने आते हैं, हमारे इलाज को बेहतरीन इलाज मानते हैं, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। इसलिए फिर भी ये दुर्घटना घटी, उसका दुख है, पीड़ा है। यही बात कह रहे हैं कि इलाज में नंबर 1 है, इलाज में नंबर 1 है, लेकिन प्रबंधन यहाँ का बहुत टिपिकल है। बच्चा, आप 3 विधायक यहाँ पहुंचे, आप देखिए आपकी सरकार नई चेंज हुई है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है सिस्टम में कि आप 3 विधायकों को पहुंचना किया? केस स्पष्ट है, गलत ब्लड चढ़ा, मौत हो गई। इससे स्पष्ट है कि पूरा परिवार साथ है, हर सुख में हर दुख में हम साथ हैं, और दुख और कष्ट में हम लोग इनके साथ खड़े हैं। इसका मैसेज ये जाता है, इसका मैसेज अच्छा जाता है कि हम परिवार के साथ हैं। एक अंतिम बात ये कि आश्वासन क्या दे पाएंगे? कितना विधायक साहब क्षेत्र में थे, इन्हें पता चला, तुरंत रवाना हुए, 100 कार्यक्रम छोड़ के यहाँ आ गए, और इन्होंने फोन पे घोषणा की, ये परिवार साथ था, स्पीकर पे सुना है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, पूरे परिवार के साथ मैं हूँ, और आप निश्चिंत रह जाइए। ऐसा नहीं है साहब, कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा नहीं है। अभी सुशासन है, राम राज्य है, यहाँ पर सबके साथ न्याय होगा, और ऐसे गलतियां करने वाले को कठोर दंड मिलेगा, ये तय माने। देखिए विजेंद्र, महत्वपूर्ण बात कही है कि भले चाहे देरी हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन जो भी परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसको न्याय मिलेगा, और साथ में हर संभव जो मदद है वो दी जाएगी। ये विधायक है हवा महल से, उन्होंने दावा किया, और साथ में बिल्कुल विकास, ये जानकारी लग पाई कि किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? देखिए अभी जो है, क्योंकि अभी आरोपी तय नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ इस बात को लेकर क्योंकि घटना हुई है, इस घटना को लेकर के मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर कॉपी हमारे पास है, हम दिखाते हैं हमारे दर्शकों को। ये जो एफआईआर कॉपी है, इसमें भारतीय दंड संहिता 1860 के अंदर 304A के अंदर ये धारा जो है, इसमें मामला दर्ज किया गया। हमारे दर्शकों को दिखाते हैं हम ये एफआईआर कॉपी, जिसमें कि धारा 304A में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी कि अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, आरोपी तय होंगे, क्योंकि जिन आरोपियों की वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, एक व्यक्ति, एक युवक, एक चिराग, एक परिवार के लिए आस जो खत्म हुआ है, उसको न्याय ये कम से कम सुकून भरा है कि गैर इरादतन हत्या का मामला ये दर्ज किया गया है। 304A मतलब गैर इरादतन हत्या का मामला। राजकुमार शर्मा जी जरा बताइए, क्योंकि
नेग्लिजेंसी एक बड़े लेवल की नेग्लिजेंसी है, और नेग्लिजेंसी ना जाने कितनों पर भारी पड़ सकती है। आपको लग रहा है कि परिवार के साथ मुआवजा दे देना, उसके साथ खड़ा हो जाना, उसमें कांग्रेस कहां खड़ी है? विजय जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से सचिन शर्मा जी को की आत्मा को शांति प्रदान करे, ईश्वर उनकी आत्मा को तसल्ली दे, उनके परिवारजनों को तसल्ली दे, क्योंकि आज उनकी जिस तरीके से गलत ब्लड चढ़ जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई है, वाकई बहुत दुखद घटना है, शर्मसार घटना है। एसएमएस अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, पड़ोसी राज्यों के भी लोग वहाँ इलाज कराने आते हैं। सर सुन लेते हैं, बड़ी लापरवाही हुई भी पहुंच गए हैं, आर तिवारी जी पहुंच गए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनते हैं। देखिए बिल्कुल देखिए, आप आर तिवारी जी हवामहल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे, बहुत ही कांटे की टक्कर थी, वो खुद यहाँ पहुंचे हुए। सर, आज एक दुखद घटना एसएमएस में हुई है, क्या आपका पहला बयान होगा इसके अंदर? और जिस तरह की घटना है, एक कह सकते हैं एक परिवार पूरा बिखर गया, एक युवा चला गया और साथ में परिवार की उम्मीदें चली गई। ये पर्ची वाली सरकार की सबसे पहली इतनी बड़ी फॉल्ट है कि राजधानी में जहाँ से मुख्यमंत्री खुद जीते हुए हैं और जिस समाज का लड़का आज 21 साल की उम्र में अपनी देह छोड़ गया, ये हत्या है। एक तरह से हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए डॉक्टरों के खिलाफ में। क्या ब्लड ग्रुप था, क्या ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया? अगर राजस्थान की राजधानी में ऐसी लापरवाहियां देश के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में हो सकती है तो बाड़मेर जैसलमेर की सीएससी पीएससी की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। शहर कांग्रेस कमेटी ने आज अभी हम जिलाधीश महोदय से जाकर के आए, उनसे डिमांड की है कि उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए, दोषी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जाए और मृतक परिवार को 50 लाख रुपए का नगद मुआवजा दिया जाए। अभी तक दोषी तय नहीं है, अभी तक दोषी तय नहीं हो पाए। आप डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, कार्रवाई की दोषी तय नहीं है अभी तक। दोषियों को गिरफ्तार करने की हमने 50, इनकी डिमांड अपनी है। शहर कांग्रेस कमेटी ने 50 लाख की डिमांड इसलिए की है कि कन्हैयालाल जी के मामले में भी वो जो दोषी थे जिन्होंने मारा था, वो हत्या थी। जयपुर में एक मुस्लिम लड़के का मर्डर हुआ था, उस समय भी सरकार संवेदनशील थी। अशोक गहलोत जी ने दोनों को 50-50 लाख रुपए दिए थे, परिवार को एक संविदा की नौकरी दी। मुआवजा एक अलग बात है, लेकिन क्या लगता है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए भी एक ठोस कदम उठाया जाना चाहिए? एसएमएस के अंदर कोई ऑब्जर्वर नियुक्त हो? मैं कह रहा हूँ कि देश में पहला ये राज्य है जहाँ पे मुख्यमंत्री जिस समाज का, जो समाज के परिवार के लड़का सारा परिजन यहाँ बैठा है, डिमांड कर रहा है, और यहाँ आकर के उनके जो विधायक हैं वो इन परिजनों को केवल सांत्वना दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि 50 लाख रुपए नगद दो। वो इकलौता बेटा था, परिवार कैसे चलेगा? वो परिवार टूट गया। हमने जब मुस्लिम लड़के को और कन्हैयालाल जी के परिवार को अशोक गहलोत जी जननायक के शासन में हमने 50 लाख का मुआवजा देकर के उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी थी, तो सरकारी नौकरी मिले और 50 लाख मिले और उच्च स्तरीय जांच। विजेंद्र, ये दोनों पक्ष, राजनीति के दोनों पक्ष, साथ में समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अंतिम डिमांड क्या रहेगी और इस व्यवस्था को बिगाड़ने, सुधारने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, हमारी सबसे प्रमुख जो मांग थी कि ये सिस्टम सुधरे। सचिन की मौत ने आज इस सिस्टम पर सवाल उठाया है, और जो लापरवाही एसएमएस में हो रही है ये बहुत ही गंभीर विषय है। हमारी जो सबसे प्रमुख मांग थी कि जो लापरवाह स्टाफ है उसको तत्काल सस्पेंड किया जाए और उसके बाद बर्खास्त किया जाए, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। एफआईआर दर्ज 304A में हो चुकी है, लेकिन अफसोस है कि कल से कमेटी प्रिंसिपल ने बनाई, सुप्रीडेंट ने बनाई, आज तक ये तय नहीं कर पा रहे जिम्मेदारी की किसकी जिम्मेदारी है। और सुबह से 9 बजे से ये कह रहे कार्रवाई कर रहे हैं। आखिर किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? और कहीं न कहीं स्टाफ जो लापरवाह है उसकी जिम्मेदारी यही है, क्योंकि कार्रवाई नहीं होती। यदि कार्रवाई हो, एक थाने में यदि कोई व्यक्ति मरता है तो पूरा थाना लाइन हाजिर हो जाता है तुरंत। एसएमएस में कार्रवाई नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी मांग ही सुबह से यह कि कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग थी एफआईआर दर्ज की, वो हो चुकी है। मुआवजे की जो मांग थी वो अमूमन ये मांग उठती रही और इस तरीके के सवाल भी उठते रहे। अगर मैं गलत नहीं तो मुझे सही भी कीजिएगा अगर गलत हूं तो, कि जो ब्लड कलेक्ट करते हैं वो दरअसल लैब टेक्नीशियन होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? आपका रुख करूंगा, लेकिन अपूर्वा जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा। मैं इस उम्मीद के साथ चाह रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा वाकई में संवेदनशील है और वो जनता के दर्द को समझते हैं, और जिस तरीके से आते उन्होंने कुछ फैसले लिए वो वाकई में माइलस्टोन है। क्या ये भी एक
केस नजीर बनेगा राजस्थान में कि सरकार सबके साथ है? अवश्य बनेगा, क्योंकि जो बच्चा गया है, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, वो केवल उस परिवार का नहीं गया, वो हम सब का भाई गया है, हम सब का बेटा गया है, इस राजस्थान का लाल गया है। उसको न्याय भी अवश्य मिलेगा, दोषियों को सजा भी अवश्य मिलेगी। और अब हम उस आत्मा को वापस तो नहीं ला सकते, मगर अब उसके परिवार के लिए जो जिम्मेदारियां हमारी बनती हैं हम उसको निभा सकते हैं। और आगे ये ह्यूमन एरर नहीं हो, कोई चूक से भी ये चूक ना कर सके, उसके लिए भी हम आश्वस्त करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। कांग्रेस की तरफ से कोई खुद की सहायता दी जाएगी कि भाई ये कांग्रेस की तरफ से? नहीं विजन जी, ऐसी कोई परंपरा रही नहीं कि पार्टियां कोई अपनी तरफ से मुआवजा दे, लेकिन ठीक है, सबसे बड़ा मुआवजा यही है कि उनको हम श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं और उस परिवार के साथ हमेशा साथ खड़े। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी वहां मौजूद है और निश्चित तौर पे जो भी उस परिवार को सहायता चाहिए कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। अगर जनता को जरूरत हो उस चंदे में से पैसा दिया नहीं जा सकता, अगर ऐसा कोई परंपरा नहीं है, अगर ऐसा कोई प्रावधान होगा तो निश्चित तौर पर अध्यक्ष जी उसका फैसला लेंगे, उस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये मामला वाकई में बेहद गंभीर है और इस परिवार के साथ सिर्फ सरकार को नहीं, सिर्फ विपक्ष को नहीं, पूरे प्रदेश को खड़ा होना चाहिए। और जो आसपास के मोहल्ले के लोग हैं उनको समझना चाहिए कि आज से वो उनके परिवार के हिस्सा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन शाम 7:30 बजे की नोट्स बाय पवन अरोड़ा में देखिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत। सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा के गजेंद्र सिंह शेखावत से सीधे और सटीक सवाल।